एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक चींटियों की लाइन दिखाई दी। शेर, अरे तुम सब लाइन में कहाँ जा रही हो? चींटी, हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। इतने बड़े जंगल में कहीं खो न जाएं, इसलिए लाइन में जा रहे हैं। शेर, ये जंगल मेरा है। मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटी, हमें कैसा डर, आप बड़े जानवरों को खा सकते हो, इसलिए वो आपसे डरते होंगे। हमें तो आप खा नहीं सकते। शेर, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में मसल दूंगा, सारी मारी जाऊंगी। चींटी, जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी मिलना और कोशिश कर लेना। शेर, रुको जरा, मैं अभी बताता हूँ, कहकर उनके ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी एक तने की जड़ में घुस जाती हैं, जहां तक शेर का पंजा पहुंच नहीं पाता। शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर गुस्से में घूम रहा था, तभी उसके पास एक चीता आता है। चीता, क्या बात महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शेर चीते को सारी बात बताता है। चीता, बस महाराज, इतनी सी बात, इन चींटियों को सबक सिखाने का उपाय मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये चिट्टियों वाली बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो जंगल के बाकी जानवर आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान तो होगा ही, साथ ही मेरा भी नुकसान हो जाएगा। आपका बचा हुआ भोजन मुझे मिल जाता है। शेर, वो सब छोड़, पहले ये बता करना क्या है। चीता, पास ही एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से थोड़ा सा शहद ले आते हैं। उस शहद को एक पत्ते पर रखकर मैदान में रख देंगे। जब मैदान में चींटियां उसे खाने आएंगी, तो आप पैर से उन्हें मसल देना। शेर, लेकिन इतनी ऊपर से शहद कैसे उतरेगा? चीता, महाराज, मैं शहद की मक्खी से शहद मांग लूंगा। शेर, ठीक है, कल सुबह शहद लेकर मैदान में पहुंच जाना। चीता शहद की मक्खी के पास जाता है। चीता, शहद की मक्खी, थोड़ा सा शहद दे दो। हमारे महाराज, शेर की तबीयत ठीक नहीं है, वे शहद खाएंगे। अगर तुमने शहद नहीं दिया तो महाराज तुम्हारे छत्ते को तोड़ देंगे। शहद की मक्खी डर जाती है और शहद चीते को दे देती है। अगले दिन चीता शहद लेकर मैदान में शेर का इंतजार करने लगता है। इधर शहद की मक्खी बाकी जानवरों से महाराज के बीमार होने की बात करती है। यह खबर चींटी तक भी पहुंच जाती है। चींटी, साथियों, देखो, शेर ने हमें फंसाने के लिए शहद इकट्ठा किया है, इसलिए आज से कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। केवल 4 चींटियां जाकर उस शेर से मुकाबला करेंगी। अगले दिन शेर और चीता शहद को एक पत्ते पर रखकर चींटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। 4 चींटियां धीरे धीरे शेर और चीते की ओर बढ़ने लगती हैं। शेर और चीता दोनों पत्ते पर नजर रखते हैं। 2 चींटी चुपचाप शेर और चीते के ऊपर चढ़ जाती हैं और उनके कान के अंदर जाकर काट लेती हैं। शेर और चीते के काम में खुजली होने लगती है। दोनों कान को खुजाने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हटा जाता है। उसके बाद चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर पेड़ की जड़ में अपने बिल में पहुंच जाती हैं। शेर और चीता दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आता है, तो वे देखते हैं कि न वहां पत्ता है न शहद। यह देखकर शेर समझ जाता है कि चिट्टियों से जीतना उसके बस की बात नहीं। शेर चींटी के बिल के पास पहुंच जाता है। शेर, बहन मुझे माफ कर दो, तुम छोटी होकर भी मुझसे जीत गईं। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा।